हाय फ्रेंड्स, आज हम जो भगवान को चढ़ाते भोग चढ़ाते वो बनाएंगे। उसके लिए मैं एक बनाना लीफ मतलब केले का पत्ता बनाऊंगी और उसके ऊपर मैं मोदक, करंजी, लड्डू ऐसे चीज़ें बनाऊंगी। तो उसके लिए मैं पहले केले का पत्ता बनाऊंगी। उसके लिए मैंने ग्रीन कलर का ये फूल लिया हुआ है। इसमें हम पहले 24 चेन डालेंगे। 24 इस तरह से हम 24 चेन डालेंगे, मतलब 24 चेन हम डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने 24 चेन डाल दिए। अब मैं एक डबल क्रोशेट बनाऊंगी। उसके लिए मैं पहले 2 चेन डाला और जहाँ पे मैंने 24 किए थे 24, ये 2 छोड़ के तीसरे में डबल क्रोशेट डालूंगी। अभी हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे। अब हमें 10 डबल क्रोशेट डालने हैं। हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशेट, इस तरह से 10 तक आना है। 10 डबल क्रोशेट हम डालेंगे। आठ हो गए। 9, 10। ये देखिए, इस तरह से मैंने 10 डबल क्रोशेट डाल दिए। अब क्या करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1 2, और नीचे की जो 2 चेन है वो छोड़ देंगे। 1 और 2। तीसरे चेन में हम फिर से एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से अभी यहाँ से यहाँ तक एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे। तो यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 10 हो जाएंगे। बीच में के 2 मैंने छोड़ दिए हैं। एक मिनट, मैंने 24 लिए, इसलिए मैं 11 11 22 और 2 छोड़ के 24। तो यहाँ पे मैंने जो 10 लिए
और एक मैं डबल क्रोशेट डालूँगी तो मेरे 11 हो जाएंगे। ये मेरे 11 डबल क्रोशेट हो जाएंगे। मैं 2 चेन लूँगी, या नीचे के 2 चेन छोड़ दूँगी, 1 2, और तीसरे में डबल क्रोशेट डालूँगी। इस तरह यहाँ पे 11 हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 22, और ये 2 चेन छोड़ दे, 24 चेन हमने बनाई थी। तो यहाँ से यहाँ तक अब हम 11 एक एक करके 11 डबल क्रोशेट डालेंगे। इस तरह से हम ये लाइन पूरी कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये लाइन पूरी कर दी। यहाँ पे डबल क्रोशेट डाल दिए 11, बीच में 2 चेन, फिर 11 डबल क्रोशेट। इस तरह से मैंने ये लाइन पूरी कर दी। अब क्या करना है, हमें इसे बंद कर देना है यहाँ से। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। यहाँ पे अब जहाँ पे मैंने बंद किया है उससे इस साइड से, उल्टे साइड से हमें अभी चालू कर देना है। ये देखिए, यहाँ पे आके आप मैंने गांठ मार दी। अभी यहाँ से मुझे चालू करना है, इस तरह से। उसे उल्टे साइड से हम फिर से डबल क्रोशेट चालू कर देंगे। इसके लिए मैं पहला यहाँ पे गांठ मार दूंगी। पहले मैं 2 चेन, जो लास्ट वाला डबल क्रोशेट है, लास्ट वाला जो डबल क्रोशेट है उसी में मैं एक डबल क्रोशेट डालूंगी। ये देखिए, फिर हर एक डबल क्रोशेट में एक एक डबल क्रोशेट डालती जाऊंगी। यहाँ पे मैं कहीं पे भी चेन नहीं लूँगी, अभी सिर्फ एक एक डबल क्रोशेट डालूंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक एक डबल क्रोशेट डाल दिया। यहाँ तक आ गए, जहाँ पे हमने 2 चेन डाली थी, यहाँ तक आ गए। अब क्या करना है, इसी चेन में हमें एक डबल क्रोशेट पहले डाल देना है,
फिर एक चेन, उसी में ही फिर से हमें एक डबल क्रोशेट डालना है। मतलब जो चेन का गैप बना था वहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशेट, एक चेन, एक डबल क्रोशेट इस तरह से मैंने डाल दिया। और आगे जाके वापस हर एक में एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे। ये देखिए, इस तरह से ये लाइन हम पूरी कर देंगे। ये देखिए, यहाँ तक हम आ गए। इस तरह से फिर पीछे मुड़ेंगे, उल्टा घूमेंगे, 2 चेन डालेंगे, लास्ट वाले में एक डबल क्रोशेट लेंगे, फिर हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट डालते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हर एक में एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे, यहाँ तक आएंगे, यहाँ तक हम आएंगे। यहाँ से यहाँ तक एक एक डबल क्रोशेट मैंने डाल दिया। अब जहाँ पे मैंने एक डबल क्रोशेट चेन और एक डबल क्रोशेट जो डाला था, यहाँ पे जो पहले वाला गैप था 2 चेन का, उसके ऊपर मैंने एक डबल क्रोशेट, एक चेन और एक डबल क्रोशेट डाला था। उसी में फिर से हमें एक डबल क्रोशेट, एक चेन, फिर एक उसी में एक डबल क्रोशेट डालेंगे। ये देखिए, फिर यहाँ से यहाँ तक एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे। जब हम बीच में आते हैं तो उसी टाइम उसी में ही हमें एक डबल क्रोशेट, चेन और एक डबल क्रोशेट इस तरह से डालना है। फिर वापस सेम एक एक डाल के यहाँ तक आना है। बहुत ही सिंपल और सादा बनाना पड़ता है। अब हम इसी तरह से इसे बढ़ाते जाएंगे। ये देख, लास्ट में हम आ गए। लास्ट में हमने डबल क्रोशेट डाल दिया। पीछे मुड़ेंगे, उल्टा घूमेंगे, 2 चेन डालेंगे, लास्ट वाले में एक डबल क्रोशेट लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक हम आ जाएंगे, एक एक डबल क्रोशेट डालेंगे। खाली ये ध्यान रखना है कि बीच में का जो है वहीं पे हमें एक चेन, एक डबल, 2 डबल क्रोशेट डालने। वो आगे पीछे नहीं होना चाहिए, वो बीच में ही आना चाहिए। खाली यही ध्यान रखना है। ये देखिए, इस तरह से मैं एक एक डबल क्रोशेट डालूँगी।
देखो यहाँ तक आ गए। यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोसेट और एक चेन डाली थी, उसे मैं फिर मैं पहले एक डबल क्रोसेट, फिर एक चेन, फिर उसी में ही फिर से एक डबल क्रोसेट। ये देखिए यहाँ से सेम, खाली यही ध्यान रखना कि उसी में ही आना चाहिए जहाँ पे हमने पहले एक डबल क्रोसेट, एक चेन और एक डबल क्रोसेट डाला था, उसी में सेम हमें डालते रहना है। इसका मिडल आ जाएगा और यहाँ से फिर यहाँ तक हम एक एक डालेंगे, एक एक डबल क्रोसेट डाल के ये लाइन पूरी कर देंगे। इसी तरह से हमें ये बढ़ाना है। यहाँ से ये आगे आगे आके हमें लाइन बनाने हैं। आपको जितना बड़ा करना है उतना कर सकते हैं, 30 लाइन बना सकते हैं, 40 बना सकते हैं, 50, जितना आपको बनाना, लीफ या मतलब केले का पत्ता बनाना है उस तरह आप लाइन बढ़ा। अभी कितना हुआ, 1 2 3 4 मेरी लाइन हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे तो 4 लाइन पूरे हो जाएंगे। इस तरह से हमें लाइन बढ़ाना है। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ से यहाँ तक बढ़ा दिया। मेरा थोड़ा कलर ख़त्म हो गया तो थोड़ा इसमें कलर चेंज आ जाएगा। और अब ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, मिडल में सेम हर एक के ऊपर 2 2 2 2 की लाइन आ गई है, 2 डबल क्रोचेट की। और इस तरह से मेरा केले का पत्ता बन गया। ये मैंने 35 लाइन बनाए हुए, यहाँ से यहाँ तक 35 बनाए हुए लाइन। आपको अगर बड़ा चाहिए तो आप 40 बना सकते हैं, 45 बना सकते हैं, 50 बना सकते, जिस तरह से आपको चाहिए उस तरह से आप खाली लाइन बढ़ते हैं, ये यहाँ से अपने आप बढ़ता जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने एक केले का पत्ता मेरा तैयार हो गया। ये देखिए अब इसमें हम इसके ऊपर हम भगवान के लिए भोग बनाएंगे। तो पहले मैं मोदक बनाऊंगी, गणेश जी के लिए मोदक बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से मैंने एक मोदक बना लिया हुआ है। यहाँ पे मैं और एक मोदक बनाऊंगी। ये देखिए मोदक के लिए मैंने अभी सफ़ेद कलर का ऊन लिया हुआ है और एक थोड़ा सा कॉटन लेंगे हम। इस तरह का थोड़ा सा कॉटन लेंगे। अभी मैंने मैजिक सर्कल डाल दिया है। इसके ऊपर मैं बारह डबल क्रोशेट डालूंगी, 12। इस तरह के मैं 12 डबल क्रोशेट डालूंगी इसके ऊपर। ये देखिए इस तरह से मैंने 12 डबल क्रोशेट डाले, धागा खींच लिया है। अब ये राउंड में यहाँ पे बंद कर दूंगी। इस तरह से। और सेकेंड राउंड में हर एक डबल क्रोशेट के ऊपर एक एक दो डबल क्रोशेट डालूंगी। दो चेन ले, फर्स्ट
स्टिच में यहाँ पे फर्स्ट एक डबल क्रोसेट, उसी में फिर से दूसरा डबल क्रोसेट। देखिए, फिर सेकेंड स्टिच में हम एक डबल क्रोसेट, फिर से उसी में ही हम दूसरा डबल क्रोसेट। नेक्स्ट स्टिच में इस तरह से हर स्टिच में हमें दो दो डबल क्रोसेट डालने हैं। ये देखिए, हर स्टिच में हम दो दो डबल क्रोसेट डाल के ये राउंड पूरा कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने सेकेंड राउंड पूरा कर दिया। हर एक में दो दो डबल क्रोसेट डाल दिए। अब यहाँ पे मैं इसे बंद कर दूंगी। अब क्या करेंगे, हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोसेट डालेंगे, हर एक में एक एक। पर अभी क्या करना है, जो ये फर्स्ट डबल क्रोसेट की ऊपर की चेन आई है, ये जो चेन है एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, जो यहाँ की है लास्ट वाली, उसी में हमें डबल क्रोसेट डालना है। ये देखिए, बाहर के बाजू में से हमें डबल क्रोसेट डालना है। मतलब हम ऐसा लेते, यहाँ पे गैप दिखा तो उसमें हम डाल देते, फिर डबल क्रोसेट बनाते, तो उस तरह से हमें नहीं अभी बनाना है। ये जो अभी नेक्स्ट स्टिच है यहाँ पे, ये वाली, तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे एक है, तो ये जो बाजू बाहर की जो चेन है यहाँ पे, उस साइड हमें डबल क्रोसेट डालना है। देखिए, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर से ताकि थोड़ा सा कटोरी जैसा उसे शेप आ जाए, ऊपर की तरफ आ जाए। ये देखिए, हर एक में एक एक ही डबल क्रोशेट डालना है। ये चेन मैंने ली, फिर से उसी तरह से हमें जो बाहर की साइड है चेन का, उसके ऊपर डबल क्रोशेट डालना है। ये देखिए, इस तरह से आ जाएगा। तो ये राउंड हमें पूरा उसी तरह से ही पूरा करना है। हर एक स्टिच में एक एक डबल क्रोशेट, चेन के बाहर की तरफ से हमें डबल क्रोशेट डालना है। देखिए, इस तरह से हमें ये पूरा राउंड हम पूरा कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने ये राउंड पूरा किया हुआ है। अब यहाँ पे मैं टाका डाल के बंद कर देती हूँ इससे स्लिप स्टिच। ये देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया। अब क्या करना है, अब आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अभी मैंने बंद कर दिया। ये देखिए अब हमें क्या करना है, जो हमने हर एक डबल स्टिच डाली है उसके ऊपर से नहीं अभी हमें डालना है। ये जो डबल क्रोशेट मैंने लिया है उसके टेढ़ा, मतलब हमने हल्दी कुमकुम को कैसे बनाया था तो उसी तरह से डबल क्रोशेट से बीच में से हमें एक डबल क्रोशेट निकालना है। जो फर्स्ट डबल क्रोशेट है ये इसके ऊपर से नहीं तो इस डबल क्रोशेट से यहाँ से बीच में से एक डबल क्रोशेट डालेंगे आगे से। ये देखिए आगे से मैंने एक डबल क्रोशेट डाल दिया। अब जो नेक्स्ट डबल क्रोशेट है उसके पीछे से हम लोग डबल क्रोशेट डालेंगे। मतलब ये आगे से डाला तो यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशेट है ये वाला यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से सुई से धागा पकड़ के पीछे की तरफ से। ये देखिए यहाँ पे डबल क्रोशेट डालेंगे। फिर नेक्स्ट जो डबल क्रोशेट आ जाएगा यहाँ इसे बाहर की तरफ से, इसके ऊपर बाहर की तरफ से डबल क्रोशेट डालेंगे। नेक्स्ट जो आएगा उसके पीछे की तरफ से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ से मैंने सुई निकाली, फिर इस डबल क्रोशेट से पीछे से सुई डाल के धागा निकाल दिया इस तरह से। ये देखिए इस तरह से मैंने पीछे से धागा निकाला, यहाँ पे डबल क्रोशेट डाल दिए। फिर नेक्स्ट आगे की तरफ से, एक बार आगे की तरफ से एक बार पीछे की तरफ से, इस तरह से हमें डबल क्रोशेट डालना है। ये देखिए यहाँ से सामने की तरफ से मैंने धागा निकाल के निकाला, एक डबल क्रोशेट मैंने ली। बाद में इस डबल क्रोशेट के पीछे की तरफ से ये देखिए एक बार सामने की तरफ से एक बार पीछे की तरफ से, इस तरह से हमें डबल स्टिच डालना है हर एक स्टिच के ऊपर। अभी हमने पीछे से डाल दिया डबल क्रोशेट, अब इसके ऊपर आगे से डालेंगे डबल क्रोशेट। फिर अगले डबल क्रोशेट में
ये देखिए इस तरह से हमें ये राउंड पूरा करना है। एक डबल क्रोशेट आगे की तरफ से, एक डबल क्रोशेट पीछे की तरफ से, इस तरह से हमें पूरा राउंड बनाना है। ये देखिए ये मैंने राउंड पूरा कर दिया है। इस तरह से हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए ये आगे की तरफ से पीछे, आगे पीछे, इस तरह से ये पूरा राउंड हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये राउंड में यहाँ पे बंद करती हूँ। अब क्या करना है, सेकेंड राउंड में सेम करना है उसी तरह से, पर ध्यान रहे जिस जगह से हमने ऊपर से लिए स्टिच ली थी डबल क्रोशेट का, वहीं पे हमें फिर से ऊपर से ही लेना है। जहाँ पे पीछे से ली थी वहाँ पे सेम पीछे से आना ही चाहिए। ये देखिए अभी मैं ये जो मैंने फर्स्ट स्टिच डाली थी आगे से, उसी के ऊपर मैं आगे की तरफ से एक डबल क्रोशेट डालूंगी। ये देखिए अभी यहाँ पे मैंने पीछे से डाला था, ये देखिए, तो उसके ऊपर फिर से मैं पीछे से डबल क्रोशेट डालूंगी। फिर यहाँ से देखिए आगे की तरफ से, तो उसके ऊपर मैं आगे की तरफ से डबल क्रोशेट डालूंगी। यहाँ पे देखिए पीछे की तरफ से मैंने लिया था स्टिच, तो यहाँ से भी मैं ये देखिए, फिर यहाँ पे मैंने आगे की तरफ से लिया था डबल क्रोशेट, उसी के ऊपर मैं एक डबल क्रोशेट डालूंगी। छूट गया हो, सेम नेक्स्ट में मैंने पीछे की तरफ से लिया था, इसी तरह हमें राउंड बनाना है। ध्यान रखें आगे की, जब आगे की तरफ डालेंगे तो आगे की तरफ ही आना चाहिए, और पीछे की तरफ से डालेंगे तो पीछे की तरफ से ही आना चाहिए। ये देखिए तभी इस तरह से डिज़ाइन आ जाती है। खाली वही ध्यान रखना है हमें। इस तरह से हमें ये राउंड पूरा करना है। ये देखिए ये हमारा पहला राउंड हो गया। अभी सेकंड चालू है, और इसी तरह से और एक राउंड, इस तरह से हम 3 राउंड बना लेंगे। देखिए यहाँ पे जो मैंने पहला मोदक बनाया है, ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगी। जब आगे की तरफ लेंगे तो उसी के ऊपर सेम आगे की तरफ ही स्टिच आनी चाहिए, और ये
पीछे की तरफ से लेंगे तो सेम उसी के ऊपर पीछे की तरफ ही स्टिच आनी चाहिए। इस तरह से हमें बनाना है। तो अभी मैं और 2 राउंड बना लेती हूँ इसी तरह के। ये देखिए इस तरह से मैंने ये राउंड पूरा किया है। ये देखिए कुल यहाँ से यहाँ तक मैंने 4 राउंड बनाए। यहाँ से यहाँ तक मैंने ये 4 राउंड बनाए। अब क्या करना है, आगे जाके अभी हमें घटाना है। अभी आपके ऊपर है कि आपको कितना साइज़ का, कितना बड़ा मोदक चाहिए, उस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। तभी मैं यहाँ पे घटाऊंगी। तो घटाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो आगे की तरफ मैंने डबल क्रोशेट डाले हैं उसी दो को लूँगी। देखिए ये मैंने पहली स्टिच में यहाँ पे आगे की तरफ से एक स्टिच लिया, पीछे की तरफ का छोड़ देंगे। फिर नेक्स्ट जो आगे की तरफ डबल क्रोशेट है उसे लेंगे, वहाँ से एक धागा निकालेंगे, इसे यहाँ पे डबल क्रोशेट डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आगे एक पीछे वाला छोड़ देंगे, आगे वाला डबल क्रोशेट लेंगे, फिर आगे की तरफ से एक स्टिच लेंगे, नेक्स्ट पीछे वाला छोड़ देंगे, आगे वाला डबल स्टिच लेके आगे की तरफ से धागा निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से हम घटाएंगे। ये दोनों मिला के एक कर दिया। फिर ये नेक्स्ट जो है पीछे वाला छोड़ देंगे, आगे की तरफ आगे से एक स्टिच लेंगे, फिर पीछे का स्टिच छोड़ देंगे, नेक्स्ट आगे वाले स्टिच में डालेंगे। देखिए जो पीछे का स्टिच आया हुआ है उसे छोड़ेंगे। इस तरह से हमें TOG डाल के घटाना है। ये देखिए ये दोनों मिला के एक कर दिया, पीछे का स्टिच छोड़ दिया, आगे के लिए पीछे का छोड़ दिया स्टिच। ये देखिए इस तरह से हमें आगे जाके घटाना है। ऊपर ऊपर हम घटाएंगे। अब इसमें हम कॉटन भरेंगे।
ये देखिए इस तरह से मैंने अंदर कॉटन भर दिया है। अभी नेक्स्ट राउंड में सेम 2 का 1 बना के टीओजी डालना है। जो आगे की तरफ हमने डबल स्टिच डाली है उसी को ही हमें पकड़ना है। ये देखो अभी फर्स्ट राउंड में मैंने दोनों का मिला के 1 बनाया था, उसमें से हम स्टिच निकालेंगे। नेक्स्ट में फिर दोनों का मिला के 1 यहाँ पे स्टिच आया था, उसी में से हम धागा निकालेंगे। देखने जाए तो यहाँ पे ट्रिपल क्रोचेट बन जाता है। मैं दो में से निकाल रही हूँ। ताकि ज़्यादा खिंचाव ना आए, इसके लिए। फिर यहाँ से मैंने ये दोनों मिला के एक यहाँ पे डबल क्रोशेट बन गया था, उसी में से धागा निकालूंगी। आगे जाके फिर देखिए ये दोनों मिला के एक डबल क्रोशेट यहाँ पे बन गया था, उसी में से निकालूंगी। फिर जहाँ तक ऊपर तक नहीं आता वहाँ तक हम बनाते रहेंगे। फिर दोनों का एक मिला के अब हमें आगे की तरफ ही डबल स्टिच डालना है। ये देखिए फिर नेक्स्ट ये दोनों मिला के एक यहाँ पे आया था, ये दोनों मिला के एक यहाँ पे आया था, दोनों को मिला के एक टीओजी डाल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये राउंड पूरा हो गया। अब फिर से वही प्रोसीजर करेंगे। ये देखिए फिर यहाँ पे 2 स्टिच डालेंगे।
ये देखिए इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे नीचे की तरफ दिख रहा है, तो यहाँ पे भी मैं एक स्टिच डाल दूँगी। ये देखिए अभी ऊपर का जो रहता है भाग उसे इस तरह से बना के लिए जिस तरह से हमें नीचे दिखता है वहाँ पे हम डबल क्रोशेट डाल के ऊपर ले लेंगे। अभी यहाँ पे एक मैं सिंगल क्रोशेट ले लूँगी बीच में से, और धागा हम कट कर देंगे। बाद में ये धागा हम अंदर डाल देंगे, यहाँ से भी अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों धागे अंदर डाल दिए। ये हमारा मोदक तैयार हुआ। ये मैंने पहले बनाया हुआ था, अभी दूसरा। ये जो हमने केले का पत्ता बनाया है, इस तरह से मैंने केले का पत्ता बनाया है, उसके ऊपर मैं ये 2 मोदक रख दूंगी। अब इसके ऊपर रखने के लिए मैं करंजी और लड्डू बनाऊंगी। नेक्स्ट पार्ट में मैं करंजी और लड्डू बनाना बताऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप 7, 11, 21 मोदक बना के भी रख सकते हैं गणेश जी के लिए भोग चढ़ाने के लिए। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं लड्डू और करंजी बनाना दिखाऊंगी।